बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बेटे हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स सारे डिस्कस कर लिए थे। आज का बेटे हमारा टॉपिक है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट क्या होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, वाई वी यूज़ फ़्लो चार्ट। सो आज का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले देखें, मैं आपको वैसे एक बेसिक सा आइडिया देती हूँ कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। बेटे जब हम कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास जितने भी स्टेप्स होते हैं जो हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, या फिर हमने जो प्रॉब्लम डिज़ाइन किया होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया होता है वो हमारे माइंड में होता है कि हम इस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम उन आइडियाज़ को, उन मेथड्स को, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स हैं, उनको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि पहला स्टेप मेरा ये होगा, सेकंड स्टेप मेरा ये होगा, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये देखते हैं ग्राफिकली कि ये मेरी इनपुट है, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरी आउटपुट है। क्योंकि बेटे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनपुट होना ज़रूरी है, प्रोसेस होना ज़रूरी है, फिर उसकी आउटपुट होना ज़रूरी है। यानी हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह की चीज़ों को एवेलुएट करना होता है कि व्हाट विल बी द इनपुट, व्हाट विल बी द प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ आवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को जब हमारे माइंड्स में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि मेरे पास ये आइडिया है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का, तो हम उसे एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स को, जितने भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स होते हैं उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं रिटन फॉर्म में, या सिंबल्स होते हैं हमारे पास फ़्लो चार्ट के, उन फॉर्म में जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक फ़्लो चार्ट जो है इसका डिज़ाइन किया। देखिए फ़्लो और चार्ट दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़्लो एंड सेकंड वन इज़ चार्ट। फ़्लो का मतलब होता है आपको डायरेक्शंस बताना कि आपने राइट टू लेफ़्ट जाना है, या लेफ़्ट टू राइट जाना है, या अप टू बॉटम जाना है, बॉटम टू अप जाना है। फ़्लो का मतलब होता है डायरेक्शंस। ठीक है, कि आपके प्रॉब्लम के अंदर जो स्टेप्स आपने राइट किए हैं उन स्टेप्स का फ़्लो किधर को है, हमने एक स्टेप के बाद किस स्टेप पे मूव करना है। और चार्ट का क्या मतलब होता है बेटे? चार्ट का मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसी इमेजेस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है जिनको देख के आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम के अंदर, और हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली फ़्लो चार्ट आपके पास बेटे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके स्टेप्स की, जो कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो इसकी रीडिंग करते हैं। फ़्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक मैं यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल आपको रियल लाइफ की देना चाहूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। मैंने एक दिन आपसे स्टूडेंट्स ये बात की थी कि मैंने आपसे ये बात की थी कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में जब हमने कोई बिल्डिंग बनानी है और हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि यहाँ पे हमारे रूम्स हैं, यहाँ पे हमारा किचन होगा, यहाँ पे एक बेडरूम होगा, यानी हम आइडिया बनाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि उस बिल्डिंग को, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना कि हमने एक बिल्डिंग बनानी है, हमने कभी भी उसको ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया, बल्कि क्या करते हैं, सबसे पहले बेटे हम मैप ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? मैप ड्रॉ करते हैं। उस मैप के अंदर क्या होता है, हम अपने स्टेप्स को ग्राफिकली राइट कर लेते हैं। ठीक है, रूम्स बनाते हैं, किचन बनाते हैं, यानी बिल्कुल बाकायदा तौर पे उसका एक नक्शा बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं। सो ये मैप जो है ये आपके पास फ़्लो चार्ट है। ठीक है, मैप हमारा एज अ फ़्लो चार्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसी तरह से जब हम अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे बेटे हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। फ़्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज
यूज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ़्लो चार्ट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल presentation of the steps to solve a problem. We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. यहाँ पे देखिए आपको एक फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने कहा स्टार्ट, ये एक फ़्लो चार्ट लिखा गया है फॉर सिंपल प्रॉब्लम वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स। अगर आपने ये आपको एक बेटे रियल लाइफ एग्जांपल दी गई है, ये कोई कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आपने सॉक्स के साथ शूज़ पहनने हैं उसके लिए एक फ़्लो चार्ट लिखें। तो देखें फर्स्ट स्टेप में वो स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद टेक शूज़ एंड सॉक्स, ये आपकी इनपुट है। वियर सॉक्स ये आपका प्रोसेस है, एंड वियर शूज़ और ये आपके पास आउटपुट है, ठीक है। एंड स्टॉप, आपने उन स्टेप्स को ग्राफिकली सिंबल्स के अंदर डिनोट कर लिया, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स को यूज़ करते हुए आपने ग्राफिकली अपने माइंड में जो आइडिया था कि इस तरह से मैं सॉक्स के साथ शूज़ वेयर कर सकती हूँ, सो आपने जब उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो इसे हमने फ्लो चार्ट कहा, ठीक है। ये आपके पास एक सैम्पल था फ्लो चार्ट का। सेकंड देखते हैं। सेकेंड हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट की क्या इम्पॉर्टेंस है, तो बच्चे हमारे पास फ्लो चार्ट की क्या इम्पॉर्टेंस है यहाँ से देखते हैं। In problem solving, flow charts can be used to plan a solution. If a flow chart is already there, we can quickly understand the way of a problem is solved. It is more effective to visualize a solution graphically than a text. A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. ये आपने बेटे देखा कि जिस तरह से, जैसे मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जांपल दी कि आपने बिल्डिंग बनाने से पहले एक मैप ड्रॉ किया। अब उस मैप से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है उस मैप की, कि आपको डायरेक्शंस जो हैं वो क्लियरली अंडरस्टूड हैं कि आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, और आपको ये भी पता चल जाता है ग्राफिकल, जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ग्राफिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि जो सोल्यूशन आपने प्लान किया है वो करेक्ट है या नहीं है। सो फ्लो चार्ट्स की इम्पॉर्टेंस यही है कि फ़्लो चार्ट की मदद से आपको बहुत इजीली चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं। सेकंड, ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। थर्ड वन, आपके सोल्यूशन को फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाती है। एंड फोर्थ वन, ग्राफिकली किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है। फ्लो चार्ट इन सारी चीज़ों में आपकी क्या करता है, मदद करता है। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारे पास मेथड है वो क्विकली हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हम फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। In a flowchart, we use input, output, decision making, and processing. 4 things are required to make a flowchart. 4 things are very necessary. Input, output, decision making means condition. अगर आपके प्रॉब्लम में कोई कंडीशन आ जाती है. एंड लास्ट वन इज़ प्रोसेसिंग. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ें एज अ इनपुट यूज़ हो रही हैं वो क्या हैं, और प्रोसेस क्या है, आपके पास आउटपुट क्या है, और अगर कोई कंडीशन है तो आपको उस डिसीजन मेकिंग का पता होना चाहिए, फिर आपका फ्लो चार्ट जो है वो रेडी हो सकता है। These concepts are described in the following. Input means taking data from a user and processing it and give some output. ठीक है, हमारे पास इनपुट होना ज़रूरी है। इनपुट का क्या मतलब है, यूज़र से कोई ना कोई डाटा लेना। जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं यूज़र से, उसे बेटे हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। और हमें ये भी पता होनी चाहिए कि जो इनपुट हम अपने प्रॉब्लम के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप की हैं और कितनी इनपुट्स हैं, ठीक है।
प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी एप्लीकेशन का जो रनिंग इंस्टेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 2+3, तो 2 और 3 के बिटवीन ये जो एडिशन है, ये जो प्लस है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द कैलकुलेशंस। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवीजन टू वैल्यूज़ एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एडिशन की एग्जांपल दी, वो कहता है प्रोसेस आपका डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कोई ना कोई कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। जब आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई इस तरह का डिसीजन मेकिंग आ जाता है कि आपने प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर आपने डिवाइड करनी है वैल्यूज़ को, या कोई वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो रही है या कोई डिक्रीज़ हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस में आती हैं। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी स्टेटमेंट, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी यूज़ हो रही हैं, जैसे जिन स्टेटमेंट के आंसर ट्रू और फॉल्स होते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, अब इसका जो आंसर है वो फॉल्स हो सकता है या ट्रू हो सकता है। जब आपको इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, इसे बेटे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जहाँ पे आपने 2 सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन को सिलेक्ट करना होता है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। To determine whether a statement is true or false and taking appropriate steps accordingly is called decision making। जब आपने on the basis of condition select करना होता है कि which one condition is false और true, उस केस में हम करते हैं decision making। आउटपुट्स क्या हैं बेटे, जब आप कैलकुलेशन के बाद जितने भी आपके पास आंसर्स होते हैं, जो आपके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो चीज़ें आपके पास आती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती हैं, जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, दैट आर ऑल आउटपुट्स। Outputs are used to display information and usually this information exhibits the processed results। जिन चीज़ों पे आपने कैलकुलेशंस की होती हैं, यानी इनपुट के ऊपर सारी कैलकुलेशन होती हैं, उन कैलकुलेशन को हम प्रोसेस कहते हैं, और कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास रिजल्ट्स होते हैं या आंसर्स होते हैं बेटे, वो हमारे पास क्या होती हैं, आउटपुट्स। कल इंशाल्लाह कल वाले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं। देखें, हमने देखा कि हमारे फ़्लो चार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इनपुट यूज़ होती है, प्रोसेस यूज़ होता है, आउटपुट यूज़ होती है, ठीक है, और स्टार्ट और एंड भी हम करते हैं अपने फ़्लो चार्ट के अंदर। तो स्टार्ट और एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, प्रोसेस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, और इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल यूज़ होगा, ये हमारा कल का टॉपिक है। आज हमने देखा कि फ़्लो चार्ट क्या है। तमाम चीज़ों के सोल्यूशन के लिए, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जब हम स्टेप्स को ग्राफिकली राइट कर लेते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा फ़्लो चार्ट है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और ये यूज़र की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमारा सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है उसके बारे में भी हमें गाइड करते हैं। और उसके अलावा हमने फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ी कि फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होना चाहिए, और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कोई डिसीजन भी हो, तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है।